चलिए ठीक है। देखिए एवोगाड्रो नंबर किसे कहते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है और उसका फिर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है गिवन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स का मास मालूम करने के लिए या मास ऑफ वन एटम मालूम करने के लिए। एवोगाड्रो नंबर कहते हैं किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का अगर हम एटॉमिक मास एटम का या मालिकुलर या किसी मालिक्यूल का मालिकुलर मास ग्राम्स में ले लें तो उसका मोलर मास कहते हैं। बात आप जानते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोलर मास किसे कहा जाता है? एटॉमिक मास या मालिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? मोलर मास। उसको हमने मोलर मास कहा था। अब किसी भी कंपाउंड या सिस्टम का या सब्सटेंस का अगर आप मोलर मास लें तो 1 मोल में या 1 मोलर मास में या किसी के मोलर मास में या 1 मोल में एटम्स की तादाद या मालिक्यूल्स की तादाद या आयंस की तादाद हमेशा सेम निकलती है, वो चेंज नहीं होती। अगर आप किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का 1 मोल लें तो उसमें एटम्स की तादाद या मालिक्यूलों की तादाद हमेशा सेम होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 × 10⁻23। दैट इज़ कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ। देखिए 1 मोल ऑफ एटम, एनी एटम और मालिक्यूल या आइन भी लिख सकते हैं। ऑलवेज कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स, ये ब्लू से लिखना है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। और इसको किससे शो करते हैं बोले? Na के नामों से किससे शो किया जाता है? से, और इसकी वैल्यू 6.02 इनको 10⁻23। हम यहाँ साथ में पार्टिकल्स लिख देते हैं। वो पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आइंस भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल्स लिख दिया जाता है। नोट दिस डाउन। एग्जाम्पल, क्या आपको मिसाल याद है? ऑक्सीजन मालिक्यूल 1 मोल ऑफ, अगर हम ले लें हाइड्रोजन गैस, क्या ले लें? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लें H2, तो इसमें बताइए इसका मोलर मास क्या होगा? कौन बताएगा? एटॉमिक मास तो 1 होता है हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे 2 एटम लिए हाइड्रोजन के आपने, एक मालिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। कितनी? 2 ग्राम। जब आप 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो इसको बोलेंगे इसका मालिकुलर मास है, ये जो एक्सप्रेस किया गया ग्रामों में, इसको मोलर मास भी कहते हैं। और इसमें मालिक्यूलों की तादाद हमेशा फिक्स होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी बताइए? 6.02 × 10⁻23 मालिक्यूल्स। एक मिसाल और, अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, क्या ले लें? तो बताइए कितने ग्राम होगी कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 16 2 32 में 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 44। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मालिकुलर मास 44 ग्राम हो। अगर हम ले लें 44 होगा, 44 ग्राम ले लें तो ये मोलर मास कहलाएगा। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूलों की तादाद हमेशा 6.02 × 10⁻23 होगी मालिक्यूल्स। तो ये बात, हाँ 44 सही, अच्छी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मालिक्यूल या आइटम आप लेते हैं, उसके एटॉमिक मास को या मालिकुलर मास को अगर ग्राम्स में ले लिया जाए, किसमें? ग्राम्स में, तो इसको मोलर मास कहते हैं। और 1 मोल के अंदर हमेशा एटम्स की तादाद या मालिक्यूलों की तादाद हमेशा सेम निकलती है, वो ये है। और इसका दूसरा नाम क्या है? एवोगाड्रो नंबर। मोल, MOLE। अभी तक लिखा नहीं यार, मिटाने का टाइम आ गया अभी। नहीं इतना टाइम नहीं है भाई, सॉरी, हमें भी सॉरी कहना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखें।
यूज़ ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। क्या हेडिंग होगी अब? यूज़ ऑफ। आज टाइम ज़्यादा ही लग गया। इसका इस्तेमाल क्या है एवोगाड्रो नंबर का यूज़? तो इसके दो तरह के यूज़ दिए गए हैं आपके पास किताब में। पहला यूज़, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला यूज़ क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पहला इस्तेमाल। या फाइंड नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स। ये आपने हेडिंग डालनी है, ये दोनों हेडिंग है। मेन हेडिंग तो ऊपर वाली यूज़ ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर के ज़रिए आप किसी भी सब्सटेंस का अगर मास गिवन हो तो उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, याद रहे। उस हवाले से पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला है कैलकुलेट वहाँ से आना, वहाँ से जाओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 9 ग्राम of aluminium, in 9 ग्राम of aluminium। एलुमिनियम का जो सिंबल है वो एल है। क्या है केमिकल सिंबल इसका है? देखिए सवाल में कह रहे हैं कि अगर हम 9 ग्राम एलुमिनियम ले लें, क्या ले लें? 9 ग्राम एलुमिनियम एटम्स ले लें, 9 ग्राम्स, तो इसमें एलुमिनियम एटमों की तादाद क्या होगी? फिर से अगर 9 ग्राम यानी मास ऑफ एलुमिनियम गिवन है तो इसमें एटम्स की तादाद बतानी है। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूला मेथड के ज़रिए लेके जाना चाहता हूँ कि फार्मूले के ज़रिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस गेट क्लियर? जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप वो पहले मेथड को भी फॉलो कर लेना जो किताब में गिवन है। वो थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लिहाजा मेरा ख्याल आसान तरीका ये होगा कि फार्मूला मेथड समझ लें। कौन सा फार्मूला? इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बताइए सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, किसका? मास ऑफ एलुमिनियम दिया हुआ है। इसको हम स्मॉल m से शो करेंगे। कितना मास दिया हुआ है बोले? 9 ग्राम। ठीक है भाई। उसके बाद एवोगाड्रो आवाज़ आना शुरू हो गई। यार आपकी जगह चेंज करनी पड़ेगी मुझे शायद। आप यहाँ आइए, फेस वहाँ जाइए, आप यहाँ आ जाए। नहीं उनको क्या फिर एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है बोले? देखें अभी तो बताया एवोगाड्रो नंबर ऐसे शो करते हैं 6.10⁻23। उसके बाद एक चीज़ आपको और निकालनी पड़ेगी, एटॉमिक मास। क्या? इसका एटॉमिक मास क्या होता है? हाँ, इसका जो एटॉमिक मास है उसको हम ऑफ एलुमिनियम, हाँ बताइए क्या है? एटॉमिक मास है 27। क्या है इसका एटॉमिक मास? 27। एटॉमिक मास 27। डेटा बना लें, देख लें इसे, तमाम तुम वैसे नोट कर लें। फार्मूला
और बताना क्या है, ये तो लिखा ही नहीं। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। क्या बताने? नंबर ऑफ एटम्स। उसको हम एन से शो करेंगे। किससे? कैपिटल एन से। किससे शो करेंगे? फिर से देख लें, मास ऑफ एल्युमिनियम 9 ग्राम दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि 9 ग्राम एल्युमिनियम अगर ले लें तो उसमें एल्युमिनियम के एटमों की तादाद कितनी होगी? किस चीज़ की तादाद? एल्युमिनियम एटम्स की तादाद। किसकी? एल्युमिनियम एटम्स की तादाद कितनी होगी? तो नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। किसके? एल्युमिनियम के 9 ग्राम में। तो मास ऑफ एल्युमिनियम 9 ग्राम दिया हुआ है। एवोगाड्रो नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। ये फिक्स्ड है, पीरियोडिक टेबल से आया है। किससे आया है? पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 27 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पीरियोडिक टेबल से मालूम करें कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 27 है। ठीक, वो तो अभी देखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स बताने। फार्मूला लिखिए। क्या लिखे? फार्मूला। आपस में कितनी दफ़ा समझाया इसने, गुफ्तगू की याद नहीं। आपको कोई बात पूछनी डायरेक्ट टीचर से बात करें। ओके, क्या फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स बताने का? वो फार्मूला बहुत आसान है। मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ जो भी कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या आएगा यहाँ पे? एटॉमिक मास को किससे शो किया हम लोगों ने? ए से। आप चाहें तो आप भी यहाँ पे ए से शो कर सकते हैं एटॉमिक मास। ये फार्मूला है, ये अब आपको याद रखना पड़ेगा। एम से मुराद कौन है? मास ऑफ एल्युमिनियम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद एन एवोगाड्रो नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या? एटॉमिक मास। ये पीरियोडिक टेबल से आप निकाल सकते हैं 27। अब इस फार्मूले में कीमतें पुट करके सोल्व कर लें। आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। कितना दिया हुआ मास बोले? 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर किससे डिवाइड करेंगे बोलिए? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है इसका? 27। अब यहाँ कैलकुलेटर में सिर्फ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। कैलकुलेटर है आपके पास? देखो 9 मल्टीप्लाई 6.02। ये नहीं है जवाब। एक साथ जवाब बताना है आपको। पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो 27 से। आप मुझे सिर्फ आंसर बताएं। 2.006 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ये आएंगे एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। ये आंसर है। कैलकुलेटर होना चाहिए अब आपके पास। कैलकुलेटर से होगा ये। एक ये देखो भाई, बहुत आसान काम है। क्या करना है आपने? लिखा 9 मल्टीप्लाई। अब ये रकम लिखनी है आपने 6.02 एक्सपोनेंट। ये EXP का बटन दबाना है। मल्टीप्लाई 10 के लिए किसका बटन दबाना है? EXP का। उसके बाद क्या लिखेंगे? 23। और उसके बाद फिर क्या आएगा? डिवाइड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय 27। बस आ जाइए। तो ये आया 2.006 एक्सपोनेंट 23। पॉइंट के बाद चार डिजिट लेना है। करो फिर से, लिखो 9 मल्टीप्लाई, ये लिखे 6.02.0। अब ये EXP का बटन दबाओ। इसका मल्टीप्लाई 10 है, इसका मतलब। फिर 23 लिखो, फिर डिवाइड का बटन दबाओ। क्या है? डिवाइडेड बाय 27 इस इक्वल टू दबाएँ। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेंगे? 4 ले लें। पॉइंट के बाद 0066 4 डिजिट ले लें। हाँ ले लीजिए। 1 मिनट हो कितने आ गए? 4 डिजिट आ गए। और 10 की पावर क्या लिखा हुआ ऊपर? 20। बाकी डिजिट छोड़ देंगे। फेस क्या मसला आपके साथ? फिर लिख लें आंसर। इसका मतलब है कि 9 ग्राम एल्युमिनियम में इतने एटम्स होंगे एल्युमिनियम के। कैलकुलेटर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगला देखिए, असाइनमेंट नोट करें, घर से करके लाना है। क्वेश्चन बताओ।
आपसे पूछा है फिर आप बीच में बोल लो बार बार। आपको क्या बात समझाई है अभी? आतिफ आप यहाँ आइए, पास आप वहाँ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 9 ग्राम of CO2। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाएंगे, नोट कर ले से 1 मिनट है सिर्फ लिखने के लिए, सिर्फ 1 मिनट है इसको लिखने के लिए क्वेश्चन को। सब इसी तरीके से होगा। चलो मैं लिखी दी आ रही है। क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, मास ऑफ सबसे दिया हुआ है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड 9 ग्राम, यहाँ लिखेंगे मास ऑफ CO2, इसको स्मॉल m से शो करते हैं, कितना दिया हुआ है। फिर क्या आएगा, एवोगाड्रोस नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये आएगा ना फार्मूले में इस्तेमाल होता है, एवोगाड्रोस नंबर आएगा, इसको Na से शो करते हैं। क्या वैल्यू इसकी बोले, 6.02 × 10⁻23। उसके बाद क्या है, अच्छा आप देखिए यहाँ तवज्जो रहे, पहले एटम था, पहले क्या था, एटम था तो एटॉमिक मास आया था, अब यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या लिखेंगे बोलिए, और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से शो करते हैं, किससे, कौन बताएगा इसका मॉलिक्यूलर मास CO2 का, बताइए, अभी तो बताया था 44, इसका क्या होगा 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 टू का 32, 32 में 12 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, लिखिए ना, 2 पेजेस राइटिंग कर ले इंग्लिश के रोड पर। हाँ नहीं ये नहीं लिखना है केमिस्ट्री, सिर्फ आप राइटिंग करें, हाँ खूबसूरत से, ओके। और क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या नंबर ऑफ, हमें CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, किसके, CO2 फार्मूला आपके सामने बोर्ड पे लिख, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N से शो करते हैं, किससे शो करते हैं, N से। फिर से सुन लें सवाल शुरू से, कह रहे हैं कि 9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें बताइए कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लिखा मास ऑफ CO2 जो दिया हुआ है, फिर एवोगाड्रो नंबर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि फार्मूले में इस्तेमाल होता है, उसकी वैल्यू दे दी, फिर मॉलिक्यूलर मास भी इस्तेमाल होगा फार्मूले में, जिस तरह उसमें क्या आया था, वहाँ एटॉमिक मास आया था, यहाँ पे एक ही जगह क्या जाएगा बोलिए, एक ही जगह कैपिटल M, ये चेंज आएगा याद रखिएगा। तो एटम के लिए A आएगा और मॉलिक्यूल के लिए कैपिटल M आएगा। तो सोल्यूशन में आखिर में क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, फार्मूले को हमने चेंज कर दिया, आपके सामने बोर्ड पर चेंज है फार्मूला, ये फार्मूला होगा, एक दफ़ा फिर लिख रहे हैं इसको ऊपर करके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। कीमतें लगाओ यहाँ पे, मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ पड़ेगा, 9 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज, हसनैन करना इसको 23 और डिवाइडेड बाय कैपिटल M कितना है 40, क्या आंसर आया, ऐसे ही देख के बता रहे हो, कैलकुलेटर उठाओ, करो सॉल्व करें। बाई मल्टीप्लाई 6.02, एक्सपोनेंट का बटन दबाएं, फिर 23 लिखें, हाँ डिवाइडेड बाय 44, 1.231, 1 के बाद एक डिजिट और बताओ, 3 है, 4 डिजिट बता रहे, 10 की पावर क्या आ रहा है 23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ, तो देखा आपने
कि इस तरीके से आप मालिक्यूल्स की तादाद मालूम कर लेंगे। जी सर घर के लिए नहीं दे रहे घर अभी टेस्ट होगा ना फिर वो ये हो जाएगा। हाँ ये बात 1 मिनट है आपके पास, और आ लीजिए। सर ये 2 3 और ये लिखना है। देखिए आप लोगों को मैं एकदम फिर बता दूँ, जल्दी बुलाने का मकसद ये नहीं कि यहाँ पे आपको बिठा दिया जाए, बिल्कुल नहीं है। वो ये समझता है कि शायद क्लास उनकी नहीं हो रही है तो वो इधर उधर चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ के स्कूल की डायरी कंप्लीट करनी होती है। अगर स्कूल की डायरी कंप्लीट है आपकी है, स्कूल में डायरी नहीं मिली, तो फिर आपने यहाँ का जो काम हमने पिछले हफ्ते किया है, वो आप जानते हैं हर वीक टेस्ट होता है, तो उसको याद करना है, अपने साथ सारा काम लेकर आए और उसको याद करें। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप एंड में पूछ लिया करें, क्लास के एंड में, जैसे सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, यहाँ समझा दें। ये तरीक़ेकार है, इसको फॉलो करना है। इज डेट क्लियर? उम्मीद है कि आइंदा इस बात पर अमल होगा। और दूसरा बात ये कि दूसरी बात कि क्लास में आपस में गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है, बारहा ये बात समझाइए। इज डेट क्लियर? ऐसा नहीं को मुझे फिर एक्शन लेना पड़ जाए जो मैं नापसंदीदा हो। लिहाजा आपको कोई भी क्वेश्चन करना है बराह रास्त आप टीचर से कर ले, कोई बात समझ में नहीं आ रही, कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है भाई? तो ये कुछ आदाब है क्लास के, इस पर आप अमल करेंगे तो सीखेंगे, अमल नहीं करेंगे तो ना तो मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ, ना आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं। इज डेट क्लियर? बल्कि किसी से भी नहीं। उसके बाद है कि मैं सिर्फ इसमें जी एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल NA है। ये एक सिंबल दे दिया, एक नाम दे दिया इसको, एवोगाड्रोस नंबर को NA से शो करते हैं। और मालिक्यूल्स या एटम्स की तादाद को कैपिटल N से शो करते हैं। किससे? कैपिटल N। सोडियम को Na से, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो एटम है। अच्छा आपके लिए होमवर्क ये कि CO2 की जगह मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। CO2 की जगह अगर HNO3 हो, नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसे? तो बताइए फिर इसमें कितने मालिक्यूल्स होंगे? नाइट्रिक एसिड, तमाम तुलबा नोट कर लें, घर से कल करके लाएंगे। HNO3 नाइट्रिक एसिड कहलाता है। आपने नहीं लिखा? आपने ये लिखा काम या नहीं? कहाँ लिखा दिखाइए। अमान इनकी कॉपी ने रिटर्न करें। देखिए आपने एवोगाड्रोस को इस्तेमाल किया कि किस तरीके से आप गिवन मास में कितने मालिक्यूल्स या एटम्स की तादाद है मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एवोगाड्रोस के ज़रिए आप एक एटम का मास भी निकाल सकते हैं। किसका? जिस तरह आप एटम्स या मालिक्यूल्स की तादाद मालूम कर सकते हैं, इसी तरीके से मालिक्यूल्स या एटम्स का मास कितना है रिवर्स में वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हेडिंग डालें यूज ऑफ एवोगाड्रोस नंबर में। अब दूसरा फाइंड मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम या मालिक्यूल, एक एटम का मास या मालिक्यूल का मास भी निकाल सकते हैं इसके जरिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं डायरेक्ट। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन एटम इन ग्राम्स। ये क्वेश्चन इम्तिहान में आता है। क्वेश्चन लिखें कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। जबकि कार्बन का एटॉमिक मास सब जानते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास सबको पता है, कितना है? 12। पता है ना कार्बन का एटॉमिक मास? देखिए अब कौन जवाब देगा इसका सही। जी कैलकुलेट करना है कि एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास, एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। क्या एक कार्बन एटम आपके पास हो तो उसका मास कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। बहुत आसान काम है। क्या करेंगे? अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को उस एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो एक एटम का एटॉमिक मास आ जाता है, एक एटम का मास आ जाता है। सॉरी क्या आ जाता है?
एक एटम का